जो होना था वो हो गया और जैसा हमने कयास लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तकरीबन 3 महीना पहले ललन सिंह की विदाई की घोषणा हम लोगों ने की थी। ललन सिंह की विदाई हुई और ललन सिंह की विदाई के बाद हम लोगों ने कहा था कि कहानी अब लगभग सुड्डा है। सरकार से लालू यादव की पार्टी की विदाई होनी तय है और वो भी हो गया। चाहे जैसे हो, धोखे से हो या धक्का से हो, सरकार नीतीश कुमार बनाने में 9वीं बार कामयाब हो गई। लेकिन क्या ये कामयाबी 10वीं बार रिपीट होगी? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 26 जनवरी देश उस दिन गणतंत्र दिवस मना रहा था और बिहार उस दिन राजनीति की नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठा था। नीतीश कुमार अपनी यूनिक पॉलिटिक्स, नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए एक बार फिर पलट गए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री पद पे ही आसीन हो गए। पलटते कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, हकीकत में विपक्ष का चेहरा बदल जाता है। लेकिन जिस दिन से नीतीश कुमार पलटे उसी दिन से यह सवाल भी हवा में तैरने लगा कि क्या ये नीतीश जी 10वीं बार भी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का। ऐसा इसलिए हुआ कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को समर्थन भी दे रहे हैं और नीतीश कुमार को धमकी भी दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल था। चिराग पासवान खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अगर हमारे एजेंडे को शामिल नहीं किया बिहार सरकार में तो हम 2020 की तस्वीर को रिपीट कर देंगे। मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार होंगे वहां वहां हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। कई बार उनका धमकी सुनने में ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव में भी ये तस्वीर हो सकती है या ये खेला हो सकता है। लेकिन आश्वस्त किया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि लोकसभा चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बवंडर होगा वो विधानसभा चुनाव को लेकर। खबरें बता रही हैं कि एनडीए के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है और चिराग पासवान खूब गिदड़ भभकी दिए, खूब गरजे, खूब चीखे, खूब खम ठोके, बावजूद इसके चिराग पासवान को जमुई सीट पर जाना पड़ेगा और हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान को जमुई सीट पर वापस जाना पड़ेगा। वैसे ग्राउंड रिपोर्ट ये कहता है कि चिराग पासवान की स्थिति जमुई में बहुत मजबूत है नहीं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये भी कहता है कि लोकसभा चुनाव में पूरा जो लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो बीजेपी के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और नारा होगा। इन तमाम लोगों को आसरा इसी चीज का है। फिर चिराग पासवान की धमकी का होगा क्या? इन सब के बीच एक खबर मैं आपको और बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा 2 लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जबकि कभी 8-9 लोकसभा सीट पर वो तैयारी करने का ऐलान कर चुके थे, प्रभारी की नियुक्ति कर दिए थे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी और काराकाट पर वो ज्यादा फोकस बढ़ाए हुए हैं। लोग कहते हैं बिहार की राजनीति में कि उपेंद्र कुशवाहा को इस नए समीकरण के बाद सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि पहली वाली स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा 2 से 3 सीट लेने में कामयाब होते, लेकिन अब 1 से 2 सीट पर ही कामयाबी मिली। तो ये जो हसरत है, चिराग पासवान जहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं 2 या 1 सीट को लेकर। हम के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि ये स्विच कर सकते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सदन के अंदर। इनकी जो ये कुलबुलाहट है ये रंग कब लाएगी, बड़ा प्रश्न है। और मेरा निजी मत है कि लोकसभा चुनाव तक बिहार की राजनीति स्थिर रहेगी, चाहे वो विपक्ष के खेमे से हो या सत्ता पक्ष के खेमे से हो। लोकसभा चुनाव के बाद बौखलाहट होना तय है। सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी की दावेदारी होगी और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य किया जाएगा बीजेपी को। और बीजेपी की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ जो मनोबल बीजेपी का बना हुआ है, अगर बीजेपी बिहार में 36 से ऊपर सीट या 36 सीट जीतने में कामयाब होती है तो बीजेपी कहेगी कि जनाब विधानसभा चुनाव ही आप मेरे ही साथ लड़िए और मेरे ही नाम पर लड़िए।
क्योंकि चुनावी बैतरनी पार करने की गारंटी अगर आज कोई है तो वो मोदी की गारंटी है। ये लोकसभा चुनाव में दिख जाएगी। ऐसी स्थिति में ज्यादा जोगी मठ हो उजाड़ एक बवंडर होना तय है। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि 2020 की तस्वीर रिपीट कर देंगे। आपको क्या लगता है, काट की हांडी दोबारा चूल्हे पर चढ़ेगी? मुकेश सहनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मुकेश सहनी का पत्ता लोकसभा चुनाव में बहुत खुलकर सामने नहीं आएगा। मुकेश सहनी कार्ड लोकसभा चुनाव में बहुत प्रभावी नहीं होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत प्रभावी हो सकता है। और मुकेश सहनी कितने प्रभावी हो सकते हैं तो बिहार के राजनीति के जो माहिर खिलाड़ी हैं सुशील कुमार मोदी 2020 में मुकेश सहनी को वजन देकर दिखा चुके हैं। मुकेश सहनी को लार्जेस्ट शेयर चाहिए, चिराग पासवान को लार्जेस्ट शेयर चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जमीन तैयार करनी है वो शेयर चाहिए, और जीतन राम मांझी की पार्टी तो आज सदन में एनडीए के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे बड़ी ताकत एनडीए में बिहार के अंदर जीतन राम मांझी की है। इनको तीसरा सबसे बड़ा शेयर चाहिए। तो ये सिर्फ फुटबॉल विधानसभा चुनाव के वक्त होना तय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाजीपुर सीट किसके पास जाएगा इस पर पर्दा अभी गिरा हुआ। अंदर से खबर ये जरूर आ रही है कि पशुपति पारस वहां के लिए फिक्स हो चुके हैं और भतीजा चिराग पासवान को जमुई जाना होगा। लेकिन क्या चिराग मान जाएंगे ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सूत्र जो खबर देते हैं वो हमेशा सही ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। हम भी नजर बनाए हुए हैं और आप भी नजर बनाए रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।